यहाँ पर नया संसद भवन के निर्माण कार्यों का पीएम ने लिया जायजा। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं, ठीक है। इसको आपको हम पहले फ़ोटो दिखाते हैं और इसके बाद सारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको हम बताते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आप आइए फ़ोटो पहले देखिए। इसमें आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, इंडिया गेट का फ़ोटो देख रहे हैं, ठीक है। और इस साइड दोनों साइड देखिए खाली जगह है। जो अगर इंडिया गेट गए होंगे तो देखे भी होंगे कि दोनों साइड आपके बहुत सा खाली ज़मीन है। सरकार जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसी साइड में डेवलप कर रही है। आप यहाँ पर अगला फ़ोटो में देखिए कि जो इंडिया गेट है इसके आसपास यहाँ पर खोद दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो इसका मेन मैप है, ये इसका मेन मैप है। यहाँ पर आपके इंडिया गेट है, इसके आसपास आपके जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे बोला जाता है, कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है, तो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, मंत्रालय, राजपथ, इंडिया गेट का जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। साथ में आपको याद रखना है कि जो सरकार इसे रीडेवलप कर रही है, सरकार जो है हमारे रीडेवलपमेंट कर रही है। इसमें आपको याद रखना है कि संसद होगा, जो संसद बनाया जाएगा, साथ में जो बहुत से मंत्रालय इसमें बनाए जाएंगे, सचिवालय बनाए जाएंगे, सारे को मिला को बोला गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही जो नए संसद का निर्माण किया जा रहा है, जो आप संसद देख लीजिए, इस संसद का निर्माण किया जा रहा है। जो नया संसद का निर्माण किया जा रहा है, जो पुराना संसद है उसके बगल में ही नया संसद का निर्माण किया जा रहा है। जो नया संसद है इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो नया संसद भवन है इसके निर्माण कर रही है। और इसका कॉस्ट कितना है, तो लिख लीजिएगा 816.90 करोड़ रुपया इसका कॉस्ट है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ये संसद है इसे नोट कर लीजिएगा। इस संसद में जो है कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी, तो सबसे पहले जो संसद है नोट कर लीजिएगा, त्रिभुजाकार है। जो संसद है ये संसद त्रिभुजाकार है। इसमें जो आपको याद रखना है कि जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में कितनी सीट होंगे, तो 888 जो हमारे सांसद हैं लोकसभा में बैठ सकते हैं। और राज्यसभा में कितने सांसद बैठ सकते हैं, तो 384 सांसद बैठ सकते हैं। और अगर संयुक्त अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, तो उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, तो उसमें 1272 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। 1272 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। जो इस संसद है इसका काम पूरा कब तक हो जाएगा, तो अगस्त 2022 तक बोला जा रहा है कि इसका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको याद रखना जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कौन सी कंपनी की है, तो नोट कर लीजिएगा कि एचसीपी डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है इसे डिज़ाइन की, इसे नोट कर लीजिएगा, इसे डिज़ाइन की है, ठीक है। जो ये कंपनी कहाँ की कंपनी है, तो गुजरात की कंपनी, ठीक है, गुजरात की कंपनी है, इसे नोट कर लीजिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसे क्यों आवश्यकता पड़ गई सरकार को, तो इसे नोट कर लीजिएगा, इसे नोट कीजिएगा। क्या लिख कर नोट कीजिएगा, तो लिखिए प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो मौजूदा संसद भवन में बहुत सी कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है उसका डिज़ाइन में कुछ दिक्कत है। साथ में इसमें सुरक्षात्मक जो उपाय किए गए हैं वो भी बहुत नाकाफ़ी हैं। साथ में सरकारी खजाने की बचत होगी। दूसरा पॉइंट है क्यों सरकारी खजाने की बचत होगी, क्योंकि सरकार की बहुत से जो विभाग हैं किराए के मकान से काम करते हैं, इसीलिए। तीसरा पॉइंट है कि सरकार के द्वारा बोला गया कि 2026 के बाद जो है संसद में सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो हमें नया संसद बनाने की आवश्यकता सख्त ज़रूरत है। साथ में जो ये पुराना वाला संसद है इसे करीब 100 साल भी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो इसलिए भी इसे साथ में बोला गया कि जो भूकंप जोन 4 में आता है, जो अगर दिल्ली में भूकंप ज़्यादा कस के आ जाएगा तो ये संसद गिर जाएगा, तो इसलिए सरकार के द्वारा ये बोला गया कि नया संसद बनाने की सख्त ज़रूरत है। उसके बाद संबंधित इससे मुद्दे क्या हैं, इसमें क्यों चर्चा में रहता है, तो जो इसके आलोचक हैं इनके द्वारा बोला जाता है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी पारदर्शिता नहीं है। साथ में जो नया प्रोजेक्ट धरोहर को ख़त्म कर देगा, जो हम आपको दिखाए थे इस साइड कहाँ गया, इस साइड जो आपको यहाँ पर बहुत से धरोहर हैं, पेड़ पौधे हैं, इसे सब खत्म कर देगा। साथ में बोला गया कि इसमें बहुत बड़ा खर्च होगा, क्योंकि कोरोना का समय है अभी भी, तो इसमें फालतू का खर्च किया जा रहा है। साथ में जो पर्यावरणविद हैं इसका भी विरोध कर रहे हैं कि इससे पर्यावरण का नुकसान होगा। सरकार आगे की राह क्या है कि, तो इसमें आगे की राह है कि पर्यावरण मुद्दे पर आपको सरकार को ध्यान देना होगा, ठीक है। जिस तरीके से पेड़ लगा हुआ है तो उस तरीके से सरकार जो है आसपास पूरा पेड़ लगा दे। बनाने के बाद प्रोजेक्ट के संदर्भ में जो है सरकार को बोला जाता है पारदर्शिता नहीं है तो पारदर्शिता बढ़ा दे। साथ में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाना होगा यहाँ पर सरकार को। और ऊर्जा आपूर्ति है, ऊर्जा आपूर्ति के लिए
नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना होगा। ये नहीं कि हम जो इस कोयला वाला एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एनर्जी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से जो संसद बनेगा, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर जो है आपकी नवीनतम ऊर्जा प्रोजेक्ट होना चाहिए, मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा यहाँ पर, जैसे कि सौर ऊर्जा से जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा है उनसे ऊर्जा मिलना चाहिए हमारे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को। अगर बाद में काम भी करता है तो उसे आपको जो कोयला वाला एनर्जी है उससे एनर्जी नहीं मिलना चाहिए। सिंपल से कहने का मतलब है कि नवीकरणीय ऊर्जा से आपके जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है पूरा चलना चाहिए। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे सारे न्यूज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आपको अगला न्यूज़ देखिए।